सभी मान्यवर मित्रों को सूरज सिंह नागर का नमस्कार। भाइयों मित्रों, हम आज अपने वीडियो में एक महाविद्वान महात्मा विदुर के कुछ ज्ञानवर्धक विचार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भाइयों, महात्मा विदुर जी के विचार हैं। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को कलेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार मनुष्य को त्याग देना चाहिए। यही व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर है। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग रूप, यह तीनों दोष क्रम से काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसको तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर देता है। संसार के 6 सुख प्रमुख हैं: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें बहुत लंबी होती हैं और समय आने पर वह अपना बदला ले लेता है। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए। निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का क्षमा भूषण है। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग हैं। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, संकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इन 6 प्रकार के व्यक्तियों से व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो पुरुष अच्छे कर्मों और अच्छे पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। जो अच्छे कर्म करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में भरोसा रखता है और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण उसको विद्वान होने के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जो अपना आदर सम्मान होने से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा की कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह पुरुष ज्ञानी है और वह ज्ञानी कहलाता है। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है, किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। कुछ और नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। केवल धर्म ही परम कल्याण कारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है।
विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। कि काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन पांचों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कर्म से और श्रद्धा भाव इन लोगों में दिखाने से मनुष्य की भावना शुद्ध रहती है और उसका चरित्र व आचरण शुद्ध रहता है, जिससे उसकी आत्मा प्रबल होती है और शुद्ध एवं प्रबल आत्मा मनुष्य स्वर्ग को जाता है, सुखी रहता है, पुनर्जन्म में सुख पाता है। धन्यवाद।